नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो के अंदर तेजा जी और गुगा जी के बारे में बात कर ली थी और आज हम बात कर रहे हैं पाबू जी लोक देवता के बारे में। तो पाबू जी के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म विक्रमी संवत 1313 ईस्वी में विक्रमी संवत के अंदर हुआ था। अगर ईस्वी की बात करें तो 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था और चैत्र अमावस्या को हुआ था। धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था और कोल्लू जोधपुर या फलोदी के अंदर हुआ था। इनके जो माता का नाम था वो कमला दे और पत्नी का नाम फुल्लम दे या सुपार दे था, जो कि अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पर सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। उसके बाद अगर हम बात करें, जो इतिहासकार है मोहनोत नैंसी और जो मोरजी आशिया हैं, उनके अनुसार जो प्रचलित जो मान्यता है उनमें कहा गया है कि जो पाबू जी का जन्म है वो वर्तमान के अंदर बाड़मेर के जो 8 कोस आगे खारी घाबड़ में जुन्ना नामक स्थान है, वहाँ पर एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाबूजी की जो बहन थी सोहनबाई, जिनका विवाह जिंदराव खींची से नागौर के अंदर हुआ था और उन्होंने जो देवल चारणी से काल में जो केसर काल में घोड़ी है वो उन्होंने जिंदराव खींची ने देवल चारणी से मांगी थी। जब उन्होंने नहीं दी तो उनकी गायों को चुरा लिया था उन्होंने जिंदराव खींची जी ने। और विवाह के जो पाबू जी का विवाह हो रहा था, विवाह के मध्य में ही जो उनके 3.5 फेरे होने के बाद जब देवल चारणी गायों को घेर लिया, देवल चारणी गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे के पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा करने के लिए बाबूजी चले गए। तो इस तरह जो मतलब जो पाबू जी के अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। और 1276 ईस्वी के अंदर पाबू जी और उनके बहनोई जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध होता है देचू गांव जोधपुर के अंदर, जिसमें जिंदराव खिंची जी जाते हैं और पाबू जी शहीद हार जाते हैं। उसके बाद मतलब बाबूजी अपने साथ से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। उनके अंदर जो उनके साथी हैं चांदा, डेम्बा, सलजी, हड़मल जी, ये भी उनके साथ शहीद हो जाते हैं। और जो उनका मूल पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी के अंदर है। और अगर हम उनके प्रतीक के बारे में बात करें तो जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला है, पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है और इनके जो हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में जो प्रतिमा है वो प्रचलित है। और अगर उसके उपनामों के बारे में बात करें तो पाबू जी में ऊँटों के देवता कहा जाता है, गो रक्षक देवता कहा जाता है, प्लेंग रक्षक देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है, लक्ष्मण जो का अवतार माना जाता है, इन्हें जो वचन पुरुष भी माना जाता है, शरणागत के रक्षक माना जाता है, अछूतो द्वार के देवता भी माना जाता है। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले सांड और ऊँट लाए थे ये, जो जाने का श्रेय है वो पाबू जी को दिया जाता है। जो प्लेग जो रोग फैला था उसके लिए उन्होंने औषधि बनाई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी के मुख्य स्थान जो कि कोल्लू मंड है, वहाँ पर एक विशाल मेला भरता है। भक्तगण हजारों की संख्या में आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बाबू जी की गायों, ऊँटों और अन्य पशुओं का रक्षक भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण जो है वो बाबू जी के नाम की तांती या धागा बांधते हैं पशुओं को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाबू जी हैं उन्होंने जो बाबूजी जो उनका गायन होता है उसमें थाली नृत्य किया जाता है। मेहर जो मुस्लिम होते हैं उन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी की फड़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊँट बीमार होने पर ये फड़ बाँधते हैं और जो फड़ बाँधते हैं वो नायक या भोपा होता है। और जो फड़ बाँधते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो रावण हत्था होता है। रावण हत्थे के अंदर 9 तारें लगी होती हैं। बाबूजी के पावड़े वो रायका या रेबारी गाते हैं। उसके अंदर जो पावड़े के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग में होता है वो मांड या घड़ा होता है। बाबूजी का जो यश है वो थोरी जाति के लोग गाते हैं और उसके अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र होता है। थोरी जाति के लोगों के 7 भाइयों को गुजरात जाते वक्त उन्होंने बचाया था, अन्ना बघिया से बचाया था बाबूजी ने, इसलिए वहाँ जो थोरी जाति के लोग हैं वो उनके यश गाथा गाते हैं जो सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा। और अगर हम उसके ग्रंथों के बारे में बात करें तो बाबूजी हैं, बाबूजी प्रकाश मोरजी आसिया जी ने लिखा है, बाबूजी रो छंद मेहा बिट्ठू जी ने लिखा है, बाबूजी रो दोहा लंगराज ने लिखा है। बाबूजी के ऊँट के रखवाला जो हड़मल जी थे और बाबूजी के ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। और उसके बाद जो ग्रामीण में जनमानस उसे लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। और राजस्थान के अंदर लोक देवताओं में से माने जाते हैं। और
जो प्रमुख लोक देवता उनमें से एक माने जाते हैं और राजस्थान की संस्कृति में इन्हें विशेष योगदान प्राप्त है। जिन्होंने कल्याण के जो ये उन लोगों में से है जिन्होंने अपने सारा जीवन दाँव पे लगा दिया, गायों की रक्षा की और उन्होंने गायों को रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और जो राजस्थान में इनकी यशगान सविरूप पावड़े गीत गाए जाते हैं, मनोतीपूर्ण होती है, फट भी बाँची जाती है और जो बाबूजी की फट है वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सो ये थे बाबूजी के बारे में हमने बात की थी, जो बाबू जी के बारे में हमने बात कर ली। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।